चलिए मैम, दोनों हाथ पीछे, दोनों लेग स्ट्रेट, लेट्स शफल अवर लेग्स। दोनों पैर की उंगलियां अंदर नीचे, पॉज, चेहरे की तरफ, जमीन की तरफ, चेहरे की तरफ, जमीन की तरफ। टोज, सिर्फ पैर की उंगलियां, कर्ल एंड अनकर्ल। 10-15 टाइम्स। राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट उसके ऊपर फोल्ड करके रख दें। राइट पैर का पंजा चेहरे की तरफ, ठीक है। लेफ्ट पैर इज फोल्डेड ओवर द राइट लेग। राइट हैंड में लेफ्ट पैर, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट घुटना। लेट्स रोटेट द पॉ। पाँव के पंजे को अच्छे से घुमाएं। रिवर्स, उल्टा। इस टांग को इस तरह से उठा लें। आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट। ज्यादा अंदर करें, करते जाएं। रिलैक्स। इस पैर को जांग पे ला के रख दें। राइट हैंड से पैर पकड़े रखिए और लेफ्ट हैंड पे घुटना। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मल। सिर्फ अभी हमने हाथ रखा हुआ है। लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट नी, राइट हैंड से लेफ्ट पैर पकड़ा और 10 सेकेंड इनहेल एक्सहेल। याद रखना, ये वाली टांग सीधी है, इसका पंजा चेहरे की तरफ है। सांस भरें, घुटना चेस्ट के साथ। सांस छोड़ें, घुटना जमीन के साथ। इसको जमीन के साथ लगाने के लिए ऐसे हिप नहीं उठाएंगे, राइट। लगे तो लगे, ना लगे तो ना सही। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, होल्ड। सांस नहीं रोकना। 10 सेकेंड सांस नॉर्मल, सिर्फ घुटना नीचे। नाउ टैप फास्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। धीरे से इस पैर को आगे करें। इसी पैर को, लेफ्ट पैर को दोनों हाथों से पकड़ें और अपने माथे के साथ लगा दें। फिर इस पैर को आगे करें, दोनों हाथों से बाहर से पकड़ें और चेस्ट के साथ लगा दें। फिर इस पैर को आगे करें, दूसरी टांग के ऑपोजिट रख दें, ठीक है। इस पैर को मैक्सिमम पीछे करें। ये लेफ्ट पैर है, ये राइट लेग है, क्रॉस होके पैर इधर चला गया। अब इस लेफ्ट घुटने को राइट हैंड से पकड़ें, लेफ्ट हैंड पीछे एंड ट्विस्ट टुवर्ड द लेफ्ट साइड। 10 सेकेंड ट्विस्ट करके रखें, सांस नॉर्मल। जब सांस नॉर्मल है तो कोशिश करो अपना नोट चेक करो, अपनी आंख बंद करो और अपने कंधे भी चेक करो। कंधों में स्टिफनेस तो नहीं, कंधे उठे हुए तो नहीं, जीभ या जॉ आगे की तरफ तो नहीं निकला हुआ। और फिर एक
धीरे धीरे वापस। इस पैर को उतार के इसके साइड लगा लें, ठीक है। इसके नीचे नहीं घुसाना, लेफ्ट पैर राइट लेग के साथ में है, राइट पैर का पंजा चेहरे की तरफ है, दोनों हाथ साइडों से ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड डाउन। सिर्फ पैर पकड़ना है, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट। पैर पकड़ के अंदर की तरफ खींचना है, चिन अप, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट। 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग, सिर्फ इस पोज में रहेंगे। देखना कंधे उठाए तो नहीं हुए, देखना पीठ पे हंच तो नहीं बना हुआ, देखना घुटने को पूरा लॉक किया हुआ है, पैर के पंजे को चेहरे की तरफ खींचा हुआ है, चेस्ट उठाई हुई है, होल्ड। दोनों हाथ ऊपर, ऊपर से साइड, साइड से नीचे, रिलैक्स। ये पैर इस टांग के ऊपर चला जाए, यानी कि पद्मा में। पद्मा में है, इस घुटने को इस जमीन के साथ टच करवा के रखना है बस, ठीक है। ये घुटना नीचे गया, हम नॉर्मल बैठे हैं, ये जमीन को छू रहा है, पैर का पंजा चेहरे की तरफ है और हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं। दस सेकेंड नॉर्मल ब्रीथ करने के बाद साइडों से हाथ फिर ऊपर, इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड डाउन, आगे की तरफ झुके, पैर को पकड़ा और अपनी दोनों कोहनियां इस घुटने पे लगा दी। 1, 2, 3, 4 और 5। दोनों हाथ ऊपर, ऊपर से साइड, साइड से नीचे, धीरे से इस पैर को उतारा और इस तरह से खड़ा कर लिया। ये लेफ्ट घुटना है, इसको राइट हैंड से पकड़ा था पहले हमने, ठीक है। फिर से राइट हैंड से पकड़ा, खींचा अंदर की तरफ, लेफ्ट हैंड पीछे रखा और फिर से अपनी कमर, अपना बॉडी, अपना हेड और अपना चिन लेफ्ट की तरफ घुमा दिया। 10 सेकेंड होल्ड इन द पोज। हमने इस घुटने को खींच के रखना है, हमने आगे वाले कंधे को भी पीछे की तरफ रखना है, हमने पूरी बॉडी को ऑपोजिट ट्विस्ट कराना है, गर्दन सॉफ्ट, राइट का पैर बिल्कुल चेहरे की तरफ, धीरे धीरे वापस आए। ये घुटना ऐसे ही रहने देना। अभी हमने इसको राइट से पकड़ा था, अभी सेम हैंड से पकड़ लो। दिस इज लेफ्ट घुटना, लेफ्ट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया। अब ये इसको बाहर की तरफ खींचेगा मगर ये जाएगा नहीं, ठीक है। हाथ पूरा जोर लगा रहा है कि घुटने बाहर चला जा, मगर घुटना जाएगा नहीं, ये फिक्स है, ठीक है। मतलब इस कंधे का, इस हाथ का जोर लगा हुआ है। राइट हैंड पीछे रख देना और धीरे धीरे राइट की तरफ ट्विस्ट। 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग। आप अपनी जीभ को कर्ल करके अपने दांतों के साथ लगा सकते हो, एक बात। दूसरी बात, जब आप टर्न कर रहे हो, देखना ठोड़ी की ताकत से टर्न नहीं कर रहे। अगर आप ठोड़ी की ताकत से टर्न करोगे तो आपका हेड आपकी चेस्ट से आगे आ रहा है, दैट मींस आपका बैक ऑफ द हेड बहुत ज्यादा स्ट्रेस में जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, दोनों कंधे ढीले करो। एक बात, अपने लेफ्ट हैंड से जो घुटना पकड़ा है उसको खींचो बाहर की तरफ। अपने आप चेस्ट को ट्विस्ट करने के लिए डायरेक्शन मिल रही है। दैट्स द पर्पस ऑफ यूजिंग लेफ्ट हैंड ऑन द लेफ्ट। किसी को और ज्यादा अपने आप को इंटेंस करना, अपनी पूरी लेफ्ट घुटने के साथ में लगा देना और पूरी से धक्का मारना और घुटने को दोनों बाहर ना जाए। कोहनी घुटने के आगे, लेफ्ट कोहनी घुटने के आगे, लेफ्ट हैंड राइट की तरफ फेस किया हुआ,
और कोहनी घुटने को पुश कर रही है, कमर पूरी आपकी राइट साइड टर्न हो चुकी है। धीरे धीरे वापस, धीरे से ये टांग सीधी कर लेना, दोनों हाथ पीछे रखना और 10 सेकेंड नॉर्मल ब्रीदिंग। दोनों पैर ढीले छोड़ देना। अभी जब नॉर्मली छूट रहा है तो देखो नाभि क्या कर रही है, नाभि के नीचे वाला हिस्सा रिलैक्स हो रहा है। हो सकता है आप ऊपर से चेस्ट रिलीज कर लो, रिलैक्स कर लो, लेकिन नीचे से नाभि के नीचे वाला हिस्सा तना हुआ हो और स्ट्रेच हो। हमें वो स्ट्रेच और तना हुआ नहीं चाहिए। अपनी आंख से जमीन की तरफ देखने की कोशिश मत करना, आंख बंद कर देना बस, और उसको न्यूट्रल छोड़ देना, ना वो नीचे देखिए ना वो ऊपर देखिए। तो क्या होगा, वो नेक की तरफ से हेड को रिलैक्स कर पाएंगे। राइट पैर लेफ्ट लेग के ऊपर रखें, लेफ्ट का पंजा चेहरे की तरफ, राइट हैंड राइट घुटने पे, लेफ्ट हैंड पैर के पंजे पे, रोटेट करेंगे। राइट हैंड राइट घुटने पे, लेफ्ट हैंड से हमने राइट का पैर पकड़ा हुआ है, उसको रोटेट कर रहे हैं। और नहीं भूल रहे कि लेफ्ट पैर का पंजा पूरा चेहरे की तरफ है। अच्छे से रोटेट करें। रिवर्स, उल्टा। रिलैक्स, नॉर्मल ब्रीदिंग। किसी भी आसन को करते टाइम सांस नहीं चढ़ना चाहिए। इस लेग को इस तरह से पकड़ लें, उठा दें। लेफ्ट हैंड में राइट का पैर है और राइट हैंड में राइट का घुटना। आउट, इन, बाहर और अंदर करते जाएं। और फिर इस पैर को लाके जांग पे रख दें। नॉर्मल ब्रीदिंग। जब नॉर्मल ब्रीदिंग कहा जाए तो अपनी सांस के ऊपर ध्यान दें। लेफ्ट हैंड में राइट का पैर का पंजा है, राइट हैंड घुटने के साथ है, फिर घुटना चेस्ट के साथ, घुटना जमीन के साथ, और जमीन पे लगा के हमने रख दिया। ठीक है, ये इसको टच करे, कोशिश पूरी। वापस, नाउ टैप फास्ट, 2 3 4 5। रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल बाय नोज। हमें याद है कि लेफ्ट पैर का पंजा चेहरे की तरफ ही है। धीरे से इस पैर को आगे किया, यानी कि राइट पैर को, इसको दोनों हाथों से पकड़ा और माथे के साथ लगा दिया। वापस लेके आए, चेस्ट के साथ लगा दिया। वापस लेके आए, ऑपोजिट रख दिया। नॉर्मल ब्रीदिंग। ये राइट पैर है, ये लेफ्ट लेग के क्रॉस कर गया। राइट घुटने को लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया, राइट हैंड को पीछे ले गए और धीरे धीरे राइट की तरफ ट्विस्ट कर गए। हमें याद है लेफ्ट पैर का पंजा चेहरे की तरफ है, जॉ क्लच नहीं है, जुबान सेम कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। हाथ से घुटने को खींचो और घुटने को बोलो बाहर रखें। आप हाथ से घुटने को खींच रहे हो,
लेकिन घुटना बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। और अपनी चिन को नेक को कंधे के पास मत करिएगा, अपना चिन सॉफ्ट करो, अपना बैक ऑफ द नेक चेक करो। बैक ऑफ द नेक बहुत लंबा हुआ तो आपको स्ट्रेस करेगा, आपको सांस चढ़ पाएगा, आपका थ्रोट जो है वो ड्राई कर देगा और आपकी घुटने को हमेशा बाहर जाना है और कोहनी में हाथ में रोकना है। हाँ, घुटने को बाहर जाना है, उसको जल्दी से बाहर जाने की। धीरे 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 वापस इस पैर को पकड़ा और साइड पे लगा दिया। ठीक है, हमें याद है लेफ्ट पैर का पंजा चेहरे की तरफ है और ये घुटना लॉक है, यानी कि इस घुटने ने जमीन को दबा के रखा हुआ है। दोनों हाथ साइडों से ऊपर, इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन, पैर को पकड़ना है, कंधे चौड़े, चिन अप, चेस्ट आउट, बैक स्ट्रेट। हमें फिर से याद है कि हमने घुटने से जमीन को दबाया हुआ है और पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींचा हुआ है। दोनों हाथ ऊपर, ऊपर से साइडों पे, साइडों से नीचे। अब ये पैर जो साइड पे था ये इसके ऊपर चला जाए। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर से दोनों हाथ साइडों से ऊपर, इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन। हमने पैर को पकड़ लिया और दोनों कोहनियां जोड़ी और घुटने पे रख दी। 1 2 3 4 एंड 5। दोनों हाथ ऊपर, साइडों से नीचे, दोनों हाथ पीछे और ये पैर खड़ा कर लिया। अभी भी हमारा लेफ्ट पैर का पंजा चेहरे की तरफ ही है। अब ये राइट घुटना फोल्ड है, इसको राइट हैंड ने पकड़ लिया। ठीक है, इसको राइट हैंड ने पकड़ लिया। अभी हमने मारीची किया था जब हमने लेफ्ट हैंड से पकड़ा था। अब राइट घुटने को राइट हैंड ने पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड पीछे चला गया और धीरे धीरे हम अपनी कमर को लेफ्ट साइड ले गए। अब हमारा ये राइट हैंड घुटने को बाहर खींच रहा है लेकिन घुटना जा नहीं रहा। फिर से देखना कहीं आपने गर्दन ऐसे आगे तो नहीं करी हुई, इसको पीछे करना। बैक ऑफ द नेक कोई स्ट्रेस ना हो, जुबान रिलैक्स्ड हो, कंधे ढीले हों। अब धीरे से अपनी राइट वाली कोहनी राइट वाले घुटने के आगे लगा दें। अब ये कोहनी पुश कर रही है घुटने को और इसके पुश करने से हमारी राइट चेस्ट और लेफ्ट की तरफ जाती जा रही है और कमर हमारी लेफ्ट की तरफ जा रही है, लेकिन गर्दन के पीछे कोई भी स्ट्रेस नहीं है। धीरे धीरे वापस, हाथ पीछे, टांगे सीधी, लेग्स रिलीज, हेल्थ सांस रिलीज। चिन नीचे ताकि अगर गर्दन पे कोई अकड़न या जकड़न आई हो तो वो निकल जाए। सिर बिल्कुल नीचे ढीला छोड़ दें। धीरे से लेफ्ट लेग फोल्ड करें, लेफ्ट पैर के पंजे को खड़ा कर दें, लेफ्ट पैर के अंगूठे को राइट हैंड से पकड़ लें, धीरे से टांग सीधी करें और टांग को राइट साइड ले जाएं। लेफ्ट हैंड हिप के पीछे, एड़ी को मैक्सिमम ऊपर निकालें। अब नीचे वाला पैर ढीला ना हो, वो फिर शार्प। दोनों टांगे सीधी हैं। धीरे से ये टांग वापस
ये टांग नीचे, इसी पैर के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ लें, यानी कि लेफ्ट पैर के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ें, राइट हैंड पीछे रखें और ये टांग सीधी करें। इसी टांग को बाहर ले जाएं, सीधी। देखना घुटना बेंड ना हो, अगर अंगूठा पकड़ के घुटना बेंड हो रहा है तो नीचे से टांग पकड़ लीजिए ऐसे, ठीक है, बट द लेग शुड बी स्ट्रेट इनफ। फोल्ड, स्ट्रेटन द लेग, दोनों हाथ पीछे, नॉर्मल ब्रीदिंग, पैर ढीले। फिर से दोनों हाथ आगे, राइट लेग फोल्ड करी, राइट पैर का पंजा खड़ा किया, राइट पैर के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया, धीरे से टांग सीधी करी, टांग को लेफ्ट साइड ले गए, राइट हैंड हिप के पीछे रखा, दोनों टांगे सीधी। देखना ये कंधा उठाया तो नहीं हुआ, ये कंधा नीचे है, ये टांग वापस लाए, फोल्ड करके नीचे रखी, सेम हैंड सेम अंगूठा पकड़ा, टांग सामने की तरफ उठाई। देखना पैर आपकी नजर के सामने हो, दूसरा हाथ पीछे रख लेना, या तो नजर के सामने पैर या नजर से ऊपर, और धीरे धीरे इस टांग को आउट ले जाना। लेफ्ट हैंड उठा के लेफ्ट घुटने पे रख देना, धीरे से वापस, घुटना वापस, इसको पकड़ के ही रखना, भी हमने छोड़ना नहीं। लेफ्ट को भी फोल्ड करना, लेफ्ट के अंगूठे को लेफ्ट हैंड से पकड़ लेना, बैलेंस करते हुए दोनों पैरों की बटरफ्लाई बना देना, बैलेंस ऑन द टेल बोन। चिच्ची उंगली से चिच्ची उंगली जुड़ी हो, साइड एज से साइड एज जुड़ा हो। यहीं से राइट लेग सामने सीधी, लेफ्ट लेग सामने सीधी एंड वाइड ओपन। टांगे जोड़ सके तो जोड़ दें, लेकिन टांगे सीधी, कंधे चौड़े, बैक स्ट्रेट, चिन अप, नजर पैरों पे। धीरे से वापस पैरों की बटरफ्लाई और दोनों हाथ आपके घुटनों पे। दोनों हाथों से पैर लॉक कर लीजिए और बटरफ्लाई चलाएं। 20-25 टाइम्स बटरफ्लाई। पैर आगे चले गए हों तो उनको पीछे खींचिए। धीरे से दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे करें, दोनों हाथ साइडों से ऊपर, इनहेल, एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन। आपका नाक आपके पैर के अंगूठों को छू के वापस आए। फिर इनहेल अप, याद रखना सांस खाली करके नीचे जाना है। एक्सेल, फॉरवर्ड डाउन।
फिर ऊपर, साइडों से हाथ नीचे, यहीं से पैरों का सुखासन। दोनों हाथ अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद। राइट, मुट्ठी अच्छे से बंद कर लेना आप सभी। मुट्ठी को उल्टा करके अपनी नाभि के दोनों साइड पे रखना। देखना नाभि के ऊपर मुट्ठी ना आ जाए, नाभि सेंटर में और उसके साइडों पे मुट्ठियां। राइट, अब सांस भरें, सांस छोड़ते हुए अंदर आगे की तरफ झुकें, मुट्ठियां पेट के अंदर चले जाएं, माथा जमीन पे लगाने की कोशिश। सांस नॉर्मल है लेकिन मुट्ठियां पेट के अंदर घुसी हुई हैं। कंधे ढीले हैं। सांस भरते हुए वापस, हाथ आपके घुटनों पे, नॉर्मल ब्रीदिंग। लेफ्ट हैंड उसकी कटोरी बनाएं, कटोरी बना के नाभि पे रख दें, उसके ऊपर अपना राइट हैंड फ्लैट। ठीक है, कटोरी, कटोरी के ऊपर फ्लैट। फिर से सांस भरें, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकें, हाथ पेट के अंदर तक ले जाओ और माथा जमीन पर लगा दो। हाथ अंदर की तरफ, नाभि को पीछे की तरफ खींचें और सिर आगे झुक जाए। सांस भरते हुए वापस, रिलैक्स। इनहेल, एक्सहेल बाय नोज। ध्यान आपका सिर्फ आपकी सांस की तरफ। दोनों पैर खोल दें, घुटने फोल्ड, दोनों पैर मैट की एज पे। ठीक है, दोनों पैर मैट की एज पे और अपने पास। अब राइट हैंड इसको फोल्ड करके अपनी कमर पे रखा, लेफ्ट हैंड इसको पीछे की तरफ टर्न करके अपनी कमर में रखा। ठीक है, ये कमर पे है। अब घुटने खोलो और घुटनों के अंदर हमारी कोहनी है। ठीक है, घुटनों के अंदर हमारी कोहनियां। अब धीरे धीरे से ये दोनों घुटने आपस में जुड़ना चाहते हैं, जो कभी जुड़ेंगे नहीं क्योंकि बीच में कोहनियां आ जाएंगी। आपको कंधों पे एक अच्छा इंप्रेशन आएगा। जितना आप में कैपेबिलिटी है, जितना आपका कैलिबर है, सिर्फ उतना अंदर करना। फिर धीरे धीरे खोल दें। बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट हमारे शोल्डर्स पे आता है। राइट, रिलैक्स, खोल दिया। फिर से पैरों को सुखासन में ले गए, दोनों हाथ घुटनों पे, चिन नीचे, नॉर्मल ब्रीदिंग। यहीं से हाथ उठाएं, अभी हमारी चौकड़ी लगी हुई है। ठीक है, कैट पोज में आए, फिर वापस सुखासन में बैठे, फिर उठे, कैट पोज, फिर वापस सुखासन। पैरों को वेट आता है बॉडी का। राइट, फिर उठे, कैट पोज,
फिर बैठे सुखासन। अपने ही पैरों को अपनी बॉडी का वेट आने से मसाज मिलती है। कम अगेन कैट। धीरे से पीछे पैर खोल लें और प्रॉपर कैट पोज में आ जाएं। कैट। सांस खाली करते हुए काव। सांस भरते हुए कैट। एनएस ओपन करें, रिब्स नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखें। हाथों से जमीन को दबाओगे तो चेस्ट उठ जाएगी। चिन अप, बड़ा सांस भरें और सांस खाली करते हुए काव। पूरा पेट अंदर ले जाएं, नाभि की तरफ देखने की कोशिश। सांस भर के कैट। सांस खाली करके काव। न्यूट्रल, ना कैट में ना काव में। और धीरे धीरे अपने हिप को पीछे खींच के ले जाएं। चाइल्ड पोज। हमारे हाथ वहीं पे हैं, हमारे हिप्स अपनी एड़ियों पे पहुंच गए। गर्दन ढीली है, ना बहुत नीचे लटकी हुई ना बहुत उठी हुई। आर्मपिट्स, एल्बोज सब हवा में है। हमारे हिप हमारी एड़ियों के साथ लगे हुए हैं। धीरे धीरे फिर से कैट पोज में आए। पैर की उंगलियां अंदर करें। कैट पोज, पैर की उंगलियां अंदर, थोड़े से घुटने हवा में उठाएं और धीरे धीरे कम से कम 5 सेकंड लगाते लगाते माउंटेन पोज में चले जाएं। आप अपने पैरों को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आप अपने हाथ नहीं हिला सकते। आपका सिर बाजुओं के बीच में हो, आपकी एड़ियां जमीन पे लगी हों, आपकी बैक स्ट्रेट हो। सांस भरें और भरते भरते भुजंग में चले जाएं। आप अपने पैरों को आगे पीछे कर सकते हो। कंधे चौड़े, नाभि को नीचे की तरफ पुश करें। अभी हमारे पैर खुले हैं। भुजंग में देखना, आपकी नाभि के नीचे वाला हिस्सा आपके मुंह को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। यूरिनरी रीजन आपके मुंह और आपके बैक ऑफ द हेड को इम्पैक्ट नहीं कर रहा। अगर कर रहा होगा तो उसको मामूली अवे फ्रॉम द फ्लोर ऊपर की तरफ उठा दें। तो सांस नाक से लेकर नीचे तक एक सी हो, नहीं तो बहुत एक्सेलरेटिंग सांस हो रही है। धीरे से घुटने उठाएं और चाइल्ड पोज में जाएं। कम से कम 7-8 सेकंड लगाएं चाइल्ड में जाने के लिए। आपकी एड़ियां आपके हिप के साथ हों, आपका माथा नीचे ढीला हो, आपकी एल्बोज, आपकी आर्मपिट्स हवा में हो। माथा जमीन पे रख दें। फिर से आ जाएं कैट पोज में। अब ये कैट ऐसी है जिसके हाथ एग्जैक्ट कंधों के नीचे नहीं है, यानी कि इसके हाथ आगे हैं, इसकी आगे वाली टांगे स्लांटिंग है। ठीक है, ये हो गई स्लांट। ठीक है, हाथ बहुत कंधों से आगे चले गए। अब सांस भरें और भरते भरते भुजंग। अब धीरे से पीछे से अपने पांव जोड़ लें।
अब ऊपर देखें, नॉर्मल ब्रीदिंग, हाथ और आके लेके जाना चाहो तो ले जाओ, आपकी नाभि जमीन पर लगी हो, आपके पैर जुड़े हों, आपके कंधे आपके कानों से दूर हों, और ध्यान ऊपर, ऊपर देखते ही आंखें बंद कर लेना। हाथों से जमीन को दबाओ तो चेस्ट उठेगी, लेकिन नाभि जमीन पर लगी रहे। अब मेरे साथ धीरे धीरे नीचे आएंगे, 1 2 3 4 और 5, दोनों हाथ माथे के नीचे। दोनों हाथ चेहरे की साइड पे और उठ जाएं कैट में। अब धीरे से हिप पीछे रखें एड़ियों पे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर की साइड पे, राइट हैंड राइट पैर की साइड पे, और माथा लग गया जमीन पे। अभी इतना समझ में आया? अब अपने हिप को उठा दो, हिप को उठा दिया, क्राउन ऑफ द हेड उसको जमीन पे लगा दिया, अपने माथे को मैक्सिमम घुटनों के पास ले गए, अपने आप से आपकी पीठ पे एक कूब बन गया, एक हंच बन गया। क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर, हाथ आपकी शिन के साइडों पे हो गए, धीरे से हिप वापस पीछे एड़ियों पे, और सिंदूर लगाने वाली जगह जो माथे की है वो जमीन पे। सांस भर के उठें और वज्रासन में आप बैठ गए। घुटनों के ऊपर खड़े हो गए, दोनों घुटनों में इतना गैप जितना कि आपका हिप रॉड है। राइट घुटने के पीछे राइट पैर, लेफ्ट घुटने के पीछे लेफ्ट पैर। ओके, लेफ्ट हैंड कमर पे, राइट हैंड ऊपर, इनहेल बैक बेंड, एक्सेल वापस सिट। प्लीज बी सिटेड इन वज्रासन। आप अपने मैट को अपने घुटनों के नीचे रोल कर सकते हैं ताकि आपके नीज को पिंचिंग पेन ना आए। फिर से घुटनों पे खड़े हुए, राइट हैंड ऑन द राइट वेस्ट, लेफ्ट हैंड अप। अब सांस भरो, भरे सांस में बैक बेंड, एक्सेल फॉरवर्ड डाउन, दोनों हाथ थाइस पे, गर्दन नीचे, वज्रासन। फिर नीज के ऊपर खड़े हुए,
राइट हैंड ऊपर गया, ऊपर से पीछे गया और पीछे से राइट एड़ी को उसने पकड़ लिया। लेफ्ट हैंड ऊपर गया, ऊपर से पीछे गया और उसने लेफ्ट एड़ी को पकड़ लिया। चेस्ट अप, गर्दन पीछे, पेट अंदर, उष्ट्रासन। सांस नॉर्मल। एक हाथ कमर पे और फिर वापस धीरे से हिप आपके एड़ियों पे, धीरे धीरे हाथ आगे लेके जाएं। चाइल्ड पोज। माथा जमीन पे लगा दें, कोहनियां जमीन पे लगा दें, पीछे से पैर के अंगूठे जोड़ दें और एड़ियों के बीच में आपका हिप। नॉर्मल ब्रीदिंग। वापस कैट में आए, करेंगे वशिष्ठ आसना। 10 सेकेंड प्लैंक पोज यानी कि वशिष्ठ होल्ड। ठीक है, हाथ एग्जैक्ट कंधों के नीचे है। धीरे से लेफ्ट लेग पीछे गई, राइट पीछे गई। 10 सेकेंड हम हिलेंगे नहीं। धीरे से राइट घुटना नीचे, धीरे से लेफ्ट घुटना नीचे, हिप पीछे, चाइल्ड पोज। वापस कैट पोज। कैट पोज में जो हमारा राइट हैंड है वो दोनों हाथों के बीच में आ जाए। समझे? ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट। अब राइट हैंड बीच में आ गया। ठीक है, राइट हैंड की उंगलियां पूरी खुली हुई। धीरे से हमने राइट साइड टर्न किया, अभी लेफ्ट नहीं उठाया। राइट पैर के ऊपर लेफ्ट पैर और फिर धीरे से लेफ्ट हैंड उठा के कमर पे रख दिया। वापस लेफ्ट हैंड नीचे, पैर वापस, घुटने वापस, हाथ वापस, चाइल्ड पोज। नॉर्मल ब्रीदिंग। वापस कैट पोज। अब दोनों हाथों के बीच में हमने लेफ्ट हैंड रख लिया, अच्छे से पूरी उंगलियां खोल के रखी ताकि उसको ग्रिप मिल जाए। अभी राइट हैंड को उठाना नहीं, वो वहीं पे है। धीरे से लेफ्ट लेग पीछे करे, साइड लिया, राइट पैर लेफ्ट के ऊपर आ गया, बैलेंस करते हुए राइट हैंड उठा के कमर पे रख लिया एंड होल्ड। वापस राइट हैंड नीचे, वापस घुटने वापस,
लेफ्ट हैंड वापस अपनी जगह पे, चाइल्ड पोज। कम बैक इन द कैट पोज। कैट पोज में घुटने आपके दोनों हाथों के सेंटर में आ जाएं और आप वज्र में बैठ गए। वज्रासन से पीछे गए और राइट कोहनी जमीन पे रख दी, फिर लेफ्ट कोहनी जमीन पे रख के टॉप ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर। आपके घुटने जुड़े हों, आपका क्राउन ऑफ द हेड अंदर हो, अपने हाथ उठा के थाइस पे रख लो। आपके घुटने जुड़े हुए, आपके थाइस जुड़े हुए, आपके हाथ थाइस के ऊपर, क्राउन ऑफ द हेड ऑन द फ्लोर, सुप्त वज्रा। अपने घुटनों को जमीन की तरफ पुश करें। धीरे से राइट की तरफ गिर जाएं और वापस शवासन में आ जाएं। सर्वांग आसन में जाने की तैयारी करें। दोनों हाथों से साइडों से मैट पकड़ लो और टांगे ऊपर उठाते हुए सर्वांगासन। और फिर कमर पकड़ लो। सर्वांग आसन में राइट लेग पीछे ले जाओ वॉल के साथ, राइट लेग बिल्कुल सीधी, राइट पैर की एड़ी दीवार के साथ लगी हुई, लेफ्ट लेग बिल्कुल ऊपर, गर्दन सॉफ्ट। लेफ्ट लेग और पीछे करो। अब लेफ्ट पैर को भी वॉल के साथ ले आओ और राइट लेग ऊपर ले जाओ। आपकी पीछे वाली टांग जो दीवार के साथ लगी है वो भी सीधी, आपकी ऊपर वाली टांग भी सीधी और पीछे की तरफ। देखना पीछे वाला पैर जो दीवार पे है उसकी एड़ी दीवार पे लगी हो। अब धीरे से ऊपर वाली टांग भी पीछे ले जाओ, दोनों टांगे पीछे दीवार पे, दोनों की एड़ियां दीवार पे, टांगे बिल्कुल सीधी और एड़ियों से आप दीवार को पुश कर रहे हो। दोनों हाथ छोड़ दो, दोनों हाथ आपके मैट के ऊपर। अब धीरे धीरे
टांगे ऊपर लेके जाते जाओ और सर्वांग आसन सिर पे करें, शोल्डर्स पे। आप अपने मैट को पकड़ सकते हो, टांगे बिल्कुल सीधी ऊपर करो, टांगे पीछे करने की कोशिश। फिर से अपनी कमर पकड़ लो, दोनों पैर वापस वॉल पे लगा दो। विपरीत करनी में अभी हम पैर नीचे नहीं ला रहे, दोनों टांगे खोल दो, लेकिन पैरों की एड़ियां दीवार पे हैं, एड़ियां दीवार को पुश कर रही हैं। धीरे धीरे एक पैर राइट वाला वहीं से नीचे जमीन पे आ जाए, वाइड, फिर लेफ्ट वाला भी वाइड नीचे आ जाए। कमर छोड़ दें, दोनों पैरों की उंगलियां अंदर, दोनों टांगे सीधी, दोनों टांगे जोड़ दें, दोनों पैर पीछे जुड़े हुए, दोनों पैर पीछे वॉल को लगे हुए, दोनों एड़ियां वॉल को लगी हुई। धीरे से कमर पकड़ें, और मेरे साथ धीरे धीरे नीचे आए। जो लोग कमर पकड़ के आना चाहते हैं कमर पकड़ के, जो लोग कमर छोड़ के वापस आना चाहते हैं कमर छोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। शवासना। धीरे से दोनों घुटने फोल्ड करें और लेटे लेटे अपनी पीठ का काव करें, यानी कि आपकी सेंटर बैक से लेके लोअर बैक पूरी जमीन को दबाती हो। सिर्फ काव, कैट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी कैट में थे। सेंटर बैक से लेके लोअर बैक तक पूरी जमीन के साथ चिपकी हुई। दोनों हाथ कंधों के पैरेलल खोल दें, घुटनों को लेफ्ट साइड ले जाएं, नेक को राइट साइड। धीरे धीरे वापस घुटनों को राइट साइड ले जाएं, गर्दन को लेफ्ट साइड। घुटने राइट साइड ही रहे और धीरे से गर्दन भी राइट साइड चली जाए।
फिर लेफ्ट हैंड भी राइट की तरफ आए और चेस्ट के सामने जमीन पे आ जाए। फिर राइट हैंड का सिर के नीचे पिल्लो की तरह विष्णु शैया। आंखें बंद। लेफ्ट हैंड को जमीन पे दबाते हुए उठ के बैठ जाएं। चिन को चेस्ट के साथ लगा दें। गर्दन ऐसे ढीली कि अभी आप सो जाएंगे। फिर धीरे धीरे गर्दन ऊपर। छत की तरफ देखें। फिर छत से पीछे वाली दीवार को। फिर धीरे धीरे वापस सेंटर में। आंखें बंद रखना, दोनों हाथों को रब करना। 25-30 बार अच्छे से हाथों को रब करना। हाथों से जो हीट निकले उसको अपनी गर्दन पे लगाना। आंखें नहीं खोलना। फिर हाथों को रब करना। 5-10 बार रब करके जो हाथों से हीट निकले उसको आंखों पे। फिर कनपट्टी पे, हथेलियां कनपट्टी पे और उंगलियों से अपनी खोपड़ी, अपनी स्कल दबा दें। धीरे धीरे हाथ गालों पे, दोनों कंधों पे क्रॉसवाइज, बाजुएं, हाथ, चेस्ट, बेली, थाइज, घुटने, टांगे, पैर और पैर की उंगलियां। धीरे से आंखें खोल लें अगर आपका मन हो। आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे अहेड।